हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी टैब S10 लाइट का। S10 लाइट सैमसंग का सबसे लेटेस्ट एंट्री लेवल नोट टेकिंग टैबलेट है, जिसकी सेलिंग प्राइस 30,999 रुपए से शुरू हो जाती है और सभी ऑफर्स के बाद आप इसे 25,000 से कम में भी खरीद सकते हैं। ये टैबलेट लॉन्च किया गया है S9 FE को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि S9 FE अब काफी पुराना हो गया है और कुछ ही महीनों में डिसकंटिन्यू हो जाएगा। S9 FE से कंपेयर करें तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स तो हुए हैं, लेकिन इसे सस्ता करने के लिए कुछ फीचर्स को कम भी किया गया है। इस टैबलेट का बेस्ट एक्सेसरीज वाला वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप एक्सेसरीज के लिए उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उस वीडियो के साथ टैबलेट और सभी एक्सेसरीज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस टैबलेट पर एक डिटेल डिस्कशन करने से पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसका बॉक्स कैसा है और इसके साथ हमें क्या मिलता है। ये रहा सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट का बॉक्स। सामने की तरफ आपको कोरल रेड कलर के टैबलेट और S Pen की तस्वीर के साथ मॉडल का नाम लिखा हुआ मिलेगा। लेफ्ट साइड पर सैमसंग की ब्रांडिंग है और टॉप में आपको मॉडल, कलर और स्टोरेज कैपेसिटी की जानकारी दिख जाएगी। पीछे बॉक्स कंटेंट्स के साथ प्राइसिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जानकारी है और यहीं पर दिए इन दो टैब्स को पुल करने के बाद आप बॉक्स की लिड को उठा सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ पेपर की रैपिंग में S10 लाइट ही रखा है। इसी के नीचे सैमसंग का S Pen है। आप चाहे किसी भी कलर में टैबलेट खरीदे, S Pen आपको सफेद कलर का ही मिलेगा। इसके अलावा एक पैकेट में USB-C केबल और यूजर मैनुअल के साथ एक इजेक्टर पिन भी आपको दिख जाएगी। इस टैबलेट को मैंने लॉन्च होते ही खरीदा था। तब सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी सेलिंग प्राइस थी 30,999 रुपए, जिस पर मुझे 10% का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 3,000 रुपए का HDFC क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिला। तो फाइनली मुझे इस टैबलेट के लिए 24,899 रुपए देने पड़े। इसके अलावा मुझे S10 लाइट लॉन्च होते ही खरीदने पर सैमसंग का ओरिजिनल 25 वॉट अडेप्टर भी फ्री में मिला। इस टैबलेट की Amazon लिंक के साथ सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट वाली लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जहां से भी ये सस्ता मिले वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ 10.9 इंच का डिस्प्ले है फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ। लेफ्ट एज पर 3 पिन कनेक्टर है और राइट एज पर वॉल्यूम और पावर बटन्स के साथ एक माइक्रोफोन भी आपको दिख जाएगा। टॉप एज पर एक स्पीकर स्लॉट के साथ एक माइक्रोफोन और माइक्रो SD कार्ड ट्रे है और बॉटम एज पर दूसरे स्पीकर स्लॉट के साथ एक USB-C पोर्ट भी आपको दिख जाएगा। और पीछे की तरफ एक रियर कैमरा के साथ सैमसंग की ब्रांडिंग है। कंस्ट्रक्शन इस टैबलेट का बाकी सैमसंग S सीरीज के टैबलेट जैसा ही प्रीमियम है। फुल मेटल बॉडी पर एंटीना बैंड्स वाली डिजाइन है, लेकिन डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं है और S9 FE की तरह IP68 रेटिंग भी आपको इसमें नहीं मिलती। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो सैमसंग S10 लाइट में S9 FE वाला ही सैमसंग का Exynos 1380 प्रोसेसर है 6 GB की रैम के साथ। परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सेम ही है और नॉर्मल स्टडी के लिए सफिशिएंट है। नॉर्मल UI नेविगेशन में तो मैंने इसमें कोई भी लैग नोटिस नहीं किया। नोट टेकिंग, लेक्चर देखने और मीडिया कंजम्पशन जैसे कामों के लिए ये टैबलेट परफेक्ट है। इसके अलावा आप इस टैबलेट पर फुल HD वीडियो एडिटिंग और कम सेटिंग्स पर गेमिंग भी कर सकते हैं। गेमिंग करते समय थोड़ा बहुत लैग और फ्रेम ड्रॉप्स आप जरूर इसमें नोटिस करेंगे, लेकिन ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस एंजॉयबल रहेगा। ये एक स्टडी फोकस्ड टैबलेट है और स्टडी से रिलेटेड किसी भी टास्क को ये टैबलेट आराम से संभाल सकता है। S10 लाइट का डिस्प्ले S9 FE जितना ही है और इसकी साइज भी 10.9 इंच है, लेकिन डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जरूर थोड़ा सा कम हो गया है। अब इसका रेजोल्यूशन 2304x1440 की जगह 2112x1320 हो गया है। इसकी पीक ब्राइटनेस भी 600 निट्स की है, जो S9 FE में मिलने वाली 720 निट्स से थोड़ी कम है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाने की वजह से क्लियरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये अभी भी काफी हाई क्वालिटी डिस्प्ले है। कलर रेंज भी काफी अच्छी है और इसका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस S9 FE से मैच करता है। पीक ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इंडोर्स इस्तेमाल करने के लिए अभी भी सफिशिएंट है। इसमें दिए गए ड्यूअल स्पीकर्स भी बिल्कुल S9 FE से मैच करते हैं और सफिशिएंटली लाउड होने के साथ साथ इनमें बेस भी काफी अच्छा है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो सैमसंग S10 लाइट में आपको स्प्लिट स्क्रीन और पॉपअप व्यू जैसे बेसिक मल्टीटास्किंग वाले फीचर्स के साथ सैमसंग का डेस्क मोड भी मिल जाता है। सर्कल टू सर्च के साथ ऑब्जेक्ट इरेजर जैसे AI वाले फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। माइक्रो SD कार्ड से स्टोरेज को एक्सपांड किया जा सकता है। डबल टैप टू स्लीप और वेक भी इस टैबलेट में परफेक्टली काम करता है और Android 15 पर चलने वाले One UI 7 के साथ यह टैबलेट आता है। One UI 8 का अपडेट मुझे अभी तक इसमें नहीं मिला है, लेकिन अपडेट पॉलिसी इसकी काफी अच्छी है
और 2032 तक आपको इसमें सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाएंगे। एक्सटर्नल डिस्प्ले का सपोर्ट आपको इस टैबलेट में नहीं मिलता है, जो S9 FE में भी नहीं मिलता था। सैमसंग का S Pen आपको इस टैबलेट के साथ बॉक्स में ही मिल जाता है और ये सबसे बेस्ट और एक्यूरेट डिजिटल स्टाइलस पेन है। पाम रिजेक्शन और प्रेशर सेंसिटिविटी इस टैबलेट में परफेक्टली काम करती है और इस पर दिया हुआ बटन भी काफी यूजफुल है। इस रिव्यू वीडियो में स्टाइलस के सभी फीचर्स को समझाना पॉसिबल नहीं होगा और इसीलिए S10 Lite पर एक डिटेल नोट टेकिंग वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कैमरास की बात करें तो रियर में आपको S9 FE वाला ही 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, लेकिन फ्रंट कैमरा सिर्फ 5 मेगापिक्सल का है, जो S9 FE में 12 मेगापिक्सल का हुआ करता था। लेकिन वीडियो कॉलिंग के लिए ये कैमरा भी सफिशिएंट है। इस टैबलेट में 8000 mAh की बैटरी है और ये टैबलेट 25 वॉट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है और 25 वॉट के चार्जर से इसे फुल्ली चार्ज होने में 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लग ही जाता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो ये टैबलेट फुल वॉल्यूम और ब्राइटनेस के साथ 1080p यूट्यूब वीडियो को वाईफाई पर लगातार 6.5 घंटे तक स्ट्रीम कर सकता है। तो नॉर्मल यूज में इस टैबलेट से 7.5 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाता है। बैटरी के स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल S9 FE जैसे ही है और इसीलिए बैटरी लाइफ भी सिमिलर है। फाइनल कंक्लूजन से पहले जान लेते हैं कि S9 FE के मुकाबले इस टैबलेट में क्या कमियां हैं। सबसे पहली कमी जो हमने इसमें देखी वो ये है कि डिस्प्ले ब्राइटनेस और रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम है, लेकिन इससे ओवरऑल एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फ्रंट कैमरा का रेजोल्यूशन भी थोड़ा कम है, लेकिन इसे भी इग्नोर किया जा सकता है। IP68 की रेटिंग भी इस टैबलेट में नहीं मिलती है, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये टैबलेट भी वाटरप्रूफ है। बस सैमसंग ने पैसे बचाने के लिए इस टैबलेट को ऑफिशियल रेटिंग नहीं दिलाई। इसके अलावा सैमसंग ने S10 Lite में फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं दिया है, जो S9 FE में मिला करता था। लेकिन ये सारे फीचर्स निकालने की वजह से सैमसंग ने इस टैबलेट की प्राइस को काफी कम रखा है। लॉन्च होते ही इस टैबलेट को आप 25,000 से कम में खरीद सकते हैं और कुछ महीनों के बाद इस टैबलेट की प्राइस 20 से 22,000 की रेंज में आ जाएगी, जो S Pen वाले टैबलेट के लिए एक काफी अच्छी डील है। इस प्राइस रेंज में आपको काफी ऐसे टैबलेट्स मिल जाएंगे जो सैमसंग S10 Lite से बेहतर स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं, लेकिन S10 Lite में आपको S Pen का सपोर्ट, सैमसंग का One UI और बेहतरीन सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के अलावा सैमसंग नोट्स ऐप भी मिल जाती हैं, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फ्री नोट टेकिंग एप्लीकेशन है और ये यूनिक फीचर्स आपको दूसरे किसी भी टैबलेट में नहीं मिलेंगे और शायद इसीलिए सैमसंग के टैबलेट्स भारत में सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो अगर आपको 25,000 की प्राइस पॉइंट पर एक ऐसा टैबलेट चाहिए जिसे आप बिना कोई टेंशन लिए इस्तेमाल कर सके, तो सैमसंग S10 Lite एक काफी अच्छा ऑप्शन है। तो ये थी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू सैमसंग के गैलेक्सी टैब S10 Lite का। S10 Lite के साथ सभी कंपैटिबल एक्सेसरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।